एक तरफ आरजेडी एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं कर रही है और दूसरी तरफ आप ही के अलायंस के दो पार्टी के नेता आपस में भिड़ जा रहे हैं, कोई ना कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ पैदा कर सकता है एनडीए के भीतर, ज्यादा पार्टनर हो गए। नहीं देखिए साहिल जी, नहीं देखिए साहिल जी, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था साहिल जी, मैं इसी बिहार से आता हूं और आपके प्राइम टाइम शो पे जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें दलित समाज के नेताओं को प्रखरता से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना समय और इस विषय की चर्चा हुई है। आज साहिल जी मुद्दा यह है कि दलित मुख्यधारा का हिस्सा बना है। दलित हैज नाउ बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। आज दलित आदिवासी के हक हिस्सेदारी की बात हो रही है। आज पहली बार हमने देखा कि देश के संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठ सकती है। और कब बैठती है? जब एक दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त होता है। आज तमाम ऐसे संस्थान हो, वो चाहे चेयरमैन रेलवे बोर्ड हो, सीएजी हो, हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दलित समाज से आते हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम दलित समाज से आते हैं। तो आज दलित पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक अटूट अंग बना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जहां तक बिहार का विषय है, देखिए बिहार में अभी बीते लोकसभा चुनाव में हमारे यहां कुल एससी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी 6 हैं। 6 में से 5 में एनडीए को बहुत अच्छे खासे मार्जिन के साथ विक्ट्री प्राप्त हुई है। आज हमारे यहां एमएलएस देखिए, मिनिस्टर्स देखिए, तमाम बड़ी जातियां, आपने खुद कहा कि भाई सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया कि सब कैटेगराइजेशन की आवश्यकता जहां है वहां सरकार सोचती है और आगे करती है। पासवान जाति, रविदास जाति, मूसहर जाति, भूइया जाति, डोम जाति, धोबी जाति, इन सभी के सभी समाज का हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और आवाज बढ़े। आज दलित साहिल जी मात्र दरी बिछाने के लिए नहीं रहना चाहता। आई एम सॉरी, लगातार इस देश में, इस देश की राजनीति में दलितों को मात्र दरी बिछाने के लिए रखा गया, झंडा उठाने के लिए रखा गया। अभी हमने देखा ना 13वीं बार, कम से कम ये अच्छी बात है कि मूसर समाज के मांझी जी मुख्यमंत्री बने। ये अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी आज बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुए? लालू प्रसाद यादव हुए। एक ही परिवार में सर्वे सर्वा, हम सर्वे सर्वा होंगे। पत्नी विधान परिषद जाएगी, तेजस्वी हमारा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। सवाल यही उठता है कि दोनों के बीच में लड़ाई इस बात को लेकर रहेगी। नहीं, लड़ाई दोनों के बीच में इस बात को लेकर रहेगी क्योंकि आप बड़े भाई है उस अलायंस के। आज की स्थिति में आपकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, भले आपका मुख्यमंत्री नहीं हो, वो बनेगा नहीं बनेगा वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप बड़े भाई है, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। तो ऐसे में किसको कितनी सीटें, किसके झोली में कितनी सीटें जाएगी, लड़ाई तो उस बात को लेकर है ना। तो आपको ये कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा। देखिए जीतन राम मांझी कह रहे हैं 20 सीटें तो हमको मिलनी चाहिए, वहां पर चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि अगर उनको 20 तो हमारे तो 5 सांसद है, तो हमको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, यह हिसाब लगाया जा रहा है। तो यह सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नहीं साहिल जी साहिल जी, कोई देखिए प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम सॉल्व करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हम लोग साथ में लड़े थे, कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके पहले भी हमारा कोई अलायंस आज का है। अभी जीतन राम मांझी ने कल के रैली में स्टेटमेंट दिया आज कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा का वादा किया था, एक ही लोकसभा मिल पाई। वो अभी भी कहीं ना कहीं मन में दर्द लेके चल रहे हैं उस बात को लेकर। नहीं देखिए, अब असेंबली में शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। नहीं सर, देखिए ऐसा है, अभी आए ना महादलित कमीशन में उनके सन इन लॉ आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पार्टी के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके पार्टी के लोगों को प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। अभी वरुण जी बैठे थे, उनके पार्टी से भी मृणाल जी हमारे यहाँ एससी कमीशन में बन के आए हैं। देखिए वादे से कहीं अधिक किया गया है और कभी हमारे यहाँ कोई समस्या रही नहीं है। आज देखिए ओवैसी बोल रहे हैं हम इंडी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, आम आदमी पार्टी बोल रही है हम बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे, कृष्णा अलावरू आते हैं वो कहते हैं कि हमारा सीएम फेस तय नहीं है। बीजेपी में, एनडीए में साहिल जी, मैं आपके और आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, न सीट के शेयरिंग को लेकर के प्रॉब्लम है, न फेस को लेकर के प्रॉब्लम है। हमारे फेस नीतीश कुमार जी है, प्रोफेसर अनवर पाशा, हम हो गए, बेवजह जी हो गए, मैंने आरजेडी की प्रतिक्रिया देखी, पूरा समन्वय है। यहां पर एलजेपी हो या एचएम हो, दोनों कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आखिरकार हम एनडीए के अंडर काम करेंगे। बड़े भाई यहां पर बैठे हुए हैं एनडीए के, वो भी कह रहे हैं कि नहीं कोई हमारे बीच में झगड़ा नहीं है। सिर्फ आप ही की पार्टी को लगता है कि यह महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही है और उसके साथ साथ आपकी पार्टी यह भी कह रही है कि स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, और लिख रहा है तो कौन लिख रहा है? साहिल जी, आपने जब ये डिबेट शुरू किया था, आपने खुद ही
जो आपने इसका बैकग्राउंड रखा, उसमें यही सारी बातें आपने रखी कि बिहार में आज किस तरह से जूतियों में दाल बंट रही है एनडीए में, किस तरह से बंदर बाट की लड़ाई हो रही है एनडीए के अंदर। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब विचारधारा पर कोई गठबंधन कायम न हो और सिर्फ सत्ता की बालाई चापने पर ही विचार गठबंधन बनाया जाए, तो जाहिर है कि इस तरह की लड़ाई का होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और वो लड़ाई हो रही है और चलेगी लड़ाई। रही बात दलित और पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की बात, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में जिस तरह से कमजोर तबके को मजबूत किया, उनको आवाज दी, आज भी लोग उनको गरीबों के मसीहा के तौर पर, दलितों के मसीहा के तौर पर, पिछड़ों के मसीहा के तौर पर देखते हैं। आज भी उनके चाहने वाले चाहे किसी भी दल के साथ हों, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और जितने भी नेता जो आज आपको नजर आ रहे हैं बिहार में, जो दलित समाज की राजनीति की बात करके उसमें शामिल हैं एनडीए के साथ, ये सब के सब नेता वही हैं जिनको लालू प्रसाद यादव जी ने नेता बनाया और जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काम किया बिहार में। ये एक सच्चाई है। लेकिन तो लेकिन अनवर पाशा जी है कि अनवर पाशा जी, ये भी सच्चाई है कि जब पूरे देश में, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, जब पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव को लेकर एक इंडिया अलायंस ने माहौल बनाया था, तब दलित वोट इंडिया अलायंस के तरफ आकर्षित हो रहे थे और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट पर लाकर रख दिया। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में आप वो चमत्कार नहीं कर पाए। बिहार में जो दो दलित पार्टियां एनडीए के साथ में रही और वहां पर वो आगे रहे आपसे। दलित वोट अभी भी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। आप तो दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पक्ष में जा रहा है। और आपको मालूम होगा कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई थी, आज जो मीटिंग हुई, उसमें लालू यादव जी का निषेध करने वाला प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अनवर पाशा जी, देखिए, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान को जो खतरा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों के शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी और खासतौर से कमजोर तबके के हक को जिस तरह से उन्होंने कम करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की और संविधान बदलने का नारा दिया था, 400 पार का नारा दिया था, उसको पूरे देश ने एक तरह से समझा, उसके षड्यंत्र को। और उस षड्यंत्र का ही नतीजा है कि 240 पर लाकर के उनको पटक दिया। और ये बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ऐसे दल जो बात करते हैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलित समाज के एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, वो सब जाकर के एनडीए की गोद में बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जो जिसको कहें कि वो कामयाबी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज दलित सेक्शन में फूट डाल दिया है। ये सरफुटेबल क्यों हो रहा है मांझी जी के बीच में, चिराग पासवान जी के बीच में? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने फूट डाली है। भारतीय जनता पार्टी मिटा देना चाहती है बिहार में। भारती जो कह रहे हैं कि आप दलित आवाज को थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फूट डालो और तब हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, फूट डालने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र कुमार, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे मांझी एचएम के पास भी जाना है, उनकी पार्टी के पास भी जाना है। साहिल भाई, बीजेपी के ही देन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि एक दलित बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहा है। नहीं तो 75 साल हो गए आजादी के, आज तक दलितों को ठीक कहा गुरु प्रकाश भाई ने कि दरी बिछाने वाला समझा। आप बड़ा बयान दे रहे हैं। जरा धीरेन्द्र कुमार जी, जरा 10 सेकंड आपको रोक दो। नहीं, 1 सेकंड, जरा 10 सेकंड आपको रोक दो। धीरेन्द्र कुमार जी, 10 सेकंड आपको रोक दो। आपने बड़ा बयान दिया है, बिहार में दलित मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच रहा है। गुरु प्रकाश जी, आप कंफर्म करते हैं इस बात को? जरा 1 मिनट, गुरु प्रकाश पासवान बड़े भाई है एनडीए के, जरा उनसे पूछ लेते हैं। बिहार में दलित मुख्यमंत्री के बारे में सोच रहा है। अरे पूछ लेते हैं ना, तुरंत पूछ लेते हैं, बड़े भाई से तुरंत पूछ लेते हैं। बिहार में दलित मुख्यमंत्री बनेगा? गुरु प्रकाश जी जल्दी से बता दीजिएगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल महत्वाकांक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? दलितों की हो, अति पिछड़ों की हो, पिछड़ों की हो, भूइयां की हो, मुसहर की हो, पासवान की हो, धोबी की हो, डोम की हो, रविदास की हो, आज सबके मन में महत्वाकांक्षा है साहिल जी। एस्पिरेशनल इंडिया है ये। कब सबका एस्पिरेशन की कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री। आपने एलजेपी की रैली सुनी नहीं है गुरु प्रकाश जी, आपने एलजेपी की रैली सुनी नहीं है। इस बार की उनकी घोषणा क्या है? भीड़ नहीं आवाज बनेंगे, भीड़ नहीं आवाज बनेंगे, ये उनकी घोषणा है। धीरेन्द्र कुमार जी, आपकी बात खत्म करिए।
आवाज कैसे बनेंगे इस बार? देखिए, अगर कहीं पे दलित की बात होती है तो उसमें आवाज बनने की बात आखिर कौन करेंगे? आदरणीय जो हमारे नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी यहाँ के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे। अब वो अगर बात नहीं करेंगे, उनकी बातों को अगर हमारे नेता अगर आगे लेकर के नहीं जाएंगे, तो बताइए कि कौन लेकर के जाएंगे? बात बहुजनों की अगर हमारी पार्टी, हमारे नेता नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आज इस स्थिति में दलित मजबूत हुआ है, और ये देन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी क्रेडिट जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी क्रेडिट जाता है। केवल इस्तेमाल करने के लिए कि जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो तो दलित को शर्मिंदा होने के लिए उनका अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन करा दिया जाए, और जब एलओपी बनने की बात आई तो अपने खुद से एलओपी बन गए। ये स्थिति कम से कम नहीं है। आज इतना सबल दलित हो चुका है देश का कि किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की बात सोचता है। और क्या एक दलित को मुख्यमंत्री बनने की चलिए, अनवर पाशा, जल्दी से आपका जवाब। सोचना भी गुनाह है। ये लालू प्रसाद जी के पार्टी के लोग बोलते हैं, ये तो इन लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है दलितों का। साहिल जी, क्या ये सत्य नहीं है कि 1990 से पहले बिहार में कोई दलित आवाज नहीं थी? कोई बिहार में दलित नेता सीएम बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। ये लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि उन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और आवाज दी। सीएम की बात कर रहा हूं, आवाज दी। देखिए, चुप रहिए, सीएम नहीं थे, सीएम की बात में कर रहा हूं। आवाज दी हमारे नेता श्री लालू प्रसाद, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज दी, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को एक आवाज दी, ताकत दी। वोट लिया, इसीलिए वो आगे चल करके आज बिहार की सारी राजनीति जो है वो घूमती है लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक दृष्टि के सारी राजनीति हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक दृष्टि के आसपास घूमती है। पढ़ते रहिए लालू चालीसा, कुछ नहीं होने वाला। चलिए, श्याम सुंदर शरण, आपकी सहयोगी पार्टी जिनकी आपके पार्टी के नेता के मुताबिक उनकी क्या कहते हैं कि उनका अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद वो यहां पर कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या आप भी उनकी आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं? बड़े भाई को बोलने के लिए आप दोनों साथ में आएंगे? यहां पर इसी पैनल पे साथ में आ सकते हैं आप। नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, चाहे धीरेन्द्र जी हों, चाहे श्याम सुंदर जी हों, अपनी अपनी पार्टी के नेता को हम सब चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हों। गुरु प्रकाश पासवान जी भी चाहेंगे कि उनके पार्टी के नेता हों, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी चाहते हैं कि उनके पार्टी के नेता रहें। तो ये दूसरी बात है। अभी मुझे अनवर पाशा जी की बात पर बड़ी हंसी आ रही है, और मुझे लगता है कि पता नहीं लगता जल्दीबाजी में इनको प्रवक्ता बनाया है राष्ट्रीय जनता दल ने। ये कह रहे हैं कि कोई दलित मुख्यमंत्री, राम सुंदर दास जी को ही हराया लालू प्रसाद यादव जी ने। राम सुंदर दास जी ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे, और उनको ही साजिश के तहत इन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनने से रोका। दूसरी बात, अरे साहब सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। पाशा साहब, सुंदरदास आपके नेता हैं। राम सुंदर दास को भाई, देखिए, आप जो है वो झूठ मत बोलिए। आप कहां थे? आवाज थी आपकी, पैदा हुए थे। पाशा साहब, थोड़ा कोई दलित नहीं था ऐसा जो सीएम बनने के साथ भाषाई मर्यादा को अनवर पाशा जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा। कौन कब पैदा हुआ था वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम मुद्दे पर बात करेंगे। अनवर पाशा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। जवाब दे सकता हूँ। आपको किसने प्रवक्ता बना दिया? आप जैसे भाषा को दुरुस्त रखिए, नहीं तो मैं बेहतर जवाब दे सकती। अरे सुनने, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, श्याम सुंदर शरण, अनवर पाशा जल्दबाजी में प्रवक्ता बने हैं, आराम से बने, वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। मुद्दे पर बात कर रहे थे, गुरु प्रकाश बात कर रहे थे, धीरेन्द्र कुमार बात कर रहे थे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी यहां पर। चलिए, श्याम सुंदर शरण, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद अनवर पाशा और उसके बाद गुरु प्रकाश बात करेंगे। जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। नहीं, मैं ये गलत बयानी कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा देश के बड़े नेताओं में बाबू जगजीवन राम जी थे, देश के बड़े नेताओं में राम सुंदर दास जी का नाम था। राम सुंदर दास जी के और मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम लालू प्रसाद जी ने किया, और रामविलास पासवान जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, उनको रोकने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। और लालू प्रसाद यादव जी की पूरी राजनीति आप 90 के बाद देखेंगे तो किसी भी रामविलास पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, उनको रोकने का काम किसने किया उसकी अलग डिबेट हो जाएगी यहां पर। आपको
वो एक अलग डिबेट है। उस पर मुझे लगता है कि अभी समय नहीं है हमारा बोलने का। उस पर लोजपा से कहीं गलती हुई या क्या परिस्थिति हुई, वो एक अलग विषय है।